ऑफर आते हैं, वो उस फ्रेंडशिप के चक्कर में उस लाइन पे गलत दिशा में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के फ्रेंडशिप। और फिर देखिए दिनांक 16/11/25 को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बारे शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत अभियोग अंकित करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान इस अभियोग में जो आरोपी है उसको कल शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको आज पेश अदालत किया जाएगा और अदालत से उसका न्यायिक हिरासत की जो मांग की जाएगी, उसके बाद उसको अम्बाला सेंट्रल जेल में बंद कराया जाएगा। इसके अलावा समाज में नवयुवकों से मेरी अपील है कि जो नवयुवक आजकल कॉलेजों में जा रहे हैं या बीए फर्स्ट या सेकंड के जो छात्र हैं, वो नाबालिग बच्चियों से ऐसी फ्रेंडशिप ना करें या उनको अपने बातों में ना फंसाएं। ये बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या से उस बच्ची का जीवन भी बर्बाद होता है जो इसके चंगुल में, किसी के चंगुल में आ जाती है, और उस नवयुवक का जीवन भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पॉक्सो में सजाएं बहुत सख्त हैं। हमारे समाज में अब जो नए नवयुवक हैं ना, इनको पता नहीं कानून में कितनी सख्ताई है। वो सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई फंस जाता है, जब किसी के खिलाफ कोई अभियोग अंकित होता है, इस पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल तक की सजा होती है, और इसमें जो फंस गया उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। आरोपी की ऑनरेबल कोर्ट भी कई बार लोग कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, उसके बाद भी लोग सजा हो जाते हैं। उसका बाद में पता लगता है कि इसका नुकसान कितना है। मेरी ऐसे नवयुवकों से अपील है कि इन बच्चियों के साथ कोई ऐसी फ्रेंडशिप वगैरह की प्रपोजल ना रखें या उनसे फ्रेंडशिप ना करें। वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता, 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो उनकी बातों में आके वो उनके साथ लग जाती हैं, लेकिन बाद में जो इसके नतीजे हैं बड़े खतरनाक और गंभीर होते हैं। इससे 2 परिवार बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। सर, उम्र कितनी आरोपी की और किस धारा के तहत मामला दर्ज किया? आरोपी की उम्र अप्रोक्सीमेटली 28-30 साल है और पॉक्सो की धाराएं लगी हैं 4 और 12, 8 लगी हैं। गंभीर आरोप है सारे सारे। तो अक्सर ऐसे मामलों में देखने को आया है कि ये जितने भी संपर्क होते हैं सोशल मीडिया के जरिए होते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो युवक सोशल मीडिया पे ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं? देखिए, मेरा तो बच्चियों से भी मेरी अपील है, नाबालिग बच्चियों से भी अपील है कि आज के युग में सभी सोशल मीडिया का बहुत खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। घरों में बच्चे हैं, पढ़ाई के समय भी मतलब सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, और सोशल मीडिया पे लगे लगे ही वो इस लाइन पे चल जाते हैं कि फ्रेंडशिप की कहीं से न कहीं से उनके पास ऑफर आते हैं। वो उस फ्रेंडशिप के चक्कर में उस लाइन पे गलत दिशा में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के फ्रेंडशिप। और फिर यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो मैरिज तक की जिद करते हैं, जी हम तो मैरिज करेंगे, जबकि उनको ये भी पता है कि अभी 18 से कम तो कोई बच्ची भी शादी नहीं कर सकती, 21 से कम कोई लड़का नहीं शादी कर सकता। फिर भी जिद करते हैं बच्चे, भाई हम तो अपने माँ बाप के सामने वैसे जिद करके बैठ जाते हैं, हम तो शादी करेंगे। ये थोड़ी सी हमारी कहीं ना कहीं माता पिता की कमी है या थोड़ी समाज में जागरूकता की कमी है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और सभी समाज के सभी लोगों को इस दिशा में भी कुछ प्रयास करने चाहिए। कुछ ऐसे सेमिनार किए जाएं आपस में बैठ के, या विचार विमर्श किए जाएं, ताकि इन बच्चों को पता लगे कि ये जो रास्ता है ये सही नहीं है। छोटी बच्चियां हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उनको सिर्फ ऐसा होता है कि बस शादी करके हम अभी सब कुछ जीत लेंगे, बट इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत खतरनाक हैं। शादी 18 के बाद भी कुछ बच्चे करते हैं, साथ के साथ ही 18 यहाँ तक के ऐसे केस आते हैं कि 18 साल 4 दिन 5 दिन होते हैं और वो अपने घर से डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं, और जब शादी करके 2 या 3 महीने बाद फिर रोते रोते घर आ जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों से अपील करूँगा कि वो अपनी ये उम्र पढ़ाई की होती है, इस उम्र में पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद आगे बहुत लाइफ है, सब कुछ मिल जाता है। जब आदमी का कुछ ना कुछ स्टैंड होता है तो आगे सब कुछ उसको मिलने वाला होता है। और इस एज में आके जो आदमी बच्चा है, कोई भी बच्चा है 18 का या 17 का, लोग छिप के शादी कर रहे हैं या घर से भाग के करते हैं, उससे जीवन बर्बाद है, कुछ नहीं मिलता उससे। अगला जो फ्यूचर है बिल्कुल बर्बाद है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे मैटर आते रहते हैं
सभी थानों में, महिला थानों में भी, यहाँ अपने लोकल जो थाने उनमें सभी में ऐसे मैटर आते हैं। मैं तो समाज से भी यही अपील करूंगा भी थोड़ा बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, खुल के उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए भी ये रास्ता जो है सही नहीं है, अपना फ्यूचर खराब हो जाता है बच्चों का सब।